आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है? क्या आपको पता है कि पीएम के पास कितनी अचल और कितनी चल संपत्ति है? पीएम मोदी ने कहां तक पढ़ाई की है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है। 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने हलफनामा पेश किया। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास ना कोई घर है, ना जमीन और ना ही कार। साल 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1,10,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस बार उसका जिक्र नहीं है। पीएम ने 15 साल से कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी। वहीं मोदी के पास 52,920 रुपए कैश है। उन्होंने कुल 3 करोड़ की संपत्ति बताई है। 5 साल में ये संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ी। वाराणसी से अपने पहले चुनाव साल 2014 में मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 1.65 करोड़ रुपए बताई थी। दूसरे चुनाव यानी 2019 में ये 2.15 करोड़ रुपए हो गई थी। पीएम ने मोबाइल नंबर भी बताया है। वहीं पीएम के एड्रेस की बात करें तो पीएम ने अपना एड्रेस C1 सोमेश्वर टेनमेंट्स रानीप अहमदाबाद बताया है। नामांकन पत्र में पत्नी जशोदाबेन का नाम लिखा है, हालांकि पत्नी की आय की जानकारी नहीं है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अक्टूबर 2002 में उन्होंने एक जमीन खरीदी थी। इसमें 3 हिस्सेदार थे। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1,10,00,000 रुपए थी। मोदी ने ये जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। इसलिए इस बार उनकी अचल संपत्ति शून्य हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। अगर ज्वेलरी की बात करें तो पीएम मोदी के पास 4 अंगूठियां हैं। 2014 और 2019 में भी 4 सोने की अंगूठी थी। इनका वजन 45 ग्राम है। 2019 में इस गोल्ड की कीमत 1,13,000 रुपए बताई थी। 5 साल में ये कीमत बढ़कर 2,67,000 रुपए हो गई। वहीं पीएम मोदी ने बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं किया है। पोस्ट ऑफिस में 9.12 लाख रुपए की एनएससी है। 2019 में एनएससी में 7.61 लाख रुपए और 1.90 लाख का जीवन बीमा था। हालांकि इस बार जीवन बीमा नहीं बताया है। हम आपको पीएम मोदी के हलफनामे की एक चीज के बारे में जानकारी दे दें। इस बार के हलफनामे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई 2 गुनी बढ़ गई है। 2018-19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11.14 लाख रुपए घोषित की थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 23.57 लाख रुपए रही। वहीं 2019-20 में उनकी इनकम 17.21 लाख रुपए, 2020-21 में 17.8 लाख रुपए और 2021-22 में 15.42 लाख रुपए थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को उनकी कमाई का जरिया बताया है। वहीं पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,179 रुपए का इनकम टैक्स भरा है। नरेंद्र मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं है। वहीं उनके पास किसी भी तरह का क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी के पास 2019 में 38,750 रुपए कैश था, जबकि अब उनके पास 52,920 रुपए कैश है। मोदी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर शाखा के बैंक अकाउंट में 73,304 रुपए कैश जमा है। वहीं वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपए जमा है। साथ ही उसी बैंक में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। 2019 में नरेंद्र मोदी के पास करीब 1.27 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था। वहीं मोदी ने कुछ पैसा सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी लगा रखा है। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,398 रुपए जमा किए हैं। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की LIC पॉलिसी भी थी। इसके अलावा 2012 से 20,000 रुपए का L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था, जो अब नहीं है। तो ये है हमारे देश के पीएम की संपत्ति। इसी तरह की बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।